सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो कैसे एक अगर मनुष्य के चोले में आए हैं तो वो मनुष्य वाले गुण, वो ह्यूमन वैल्यूज़, वो मानवीय गुण हमने अपने किरदार में रखने हैं। क्योंकि कोई भी अगर हम देखें इस पूरी सृष्टि में जो इस कादर ने कुदरत रची है, उसमें हर कोई अपना कार्य बिल्कुल ठीक तरह कर रहा है। पेड़ को नहीं बोला जाता कि तुम फूल दो, फल दो, वो स्वयं ही दे रहा है। किसी पंछी को ये नहीं कहा जाता कि तुम उड़ो, वो खुद उड़ रहा है। और किसी और अन्य जानवर को वैसे नहीं कहा जाता कि कुत्ते हो तो भौंको, नहीं। हर कोई अपना कार्य जिस तरह इस परमात्मा ने उनको बनाया है वो अपना कार्य कर रहे हैं। सिर्फ ये मनुष्य को ही भूल जाता है कि किस वजह से, किस लक्ष्य से ये ज़िंदगी मिली है। ये दुनिया में जब आए हैं तो क्या एक उद्देश्य लेके आए हैं, क्या करने के लिए परमात्मा ने भेजा है। तो मनुष्य तो हम तंग दिलियों में, नफ़रत में ऐसे फंस गए हैं कि वो भूल गए हैं कि परमात्मा ने तो यही चाहा है कि हर एक के मन में एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार हो, सत्कार हो। कैसे एक निम्रता वाले गुण हो, ये हम्बलनेस हो। हर एक को जब भी ये आंखें देखें तो उनके लिए मन में ऐसे एक सत्कार की भावना आए, और यही आए कि हम इस धरा पे आए हैं पूरी मानवता की सेवा करने के लिए, और सामने जो भी खड़ा है वो उसकी भी किस तरह एक सेवा करी जा सके, उसकी ज़िंदगी में हमारी वजह से किस तरह थोड़ा सा ही चाहे पर आराम आ सके। कैसे संतों ने यही सिखाया है हमेशा कि हम आए हैं मनुष्य बन के, तो कार्य ये होना चाहिए कि हर एक के आंसू पोंछने हैं, उनको आंसू देने नहीं हैं। कोई कड़वे वचन ऐसे मन में पहले तोल के ही निकालें बाहर, क्योंकि पहले वो गुस्सा, वो जो बात हमें तंग कर रही है, वो सबसे पहले तो हमारा ही मन व्याकुल करती है, बेचैन करती है, मन में उथल पुथल आती है, और फिर वो दिल हमारा ही पहले जलता है। और फिर जब हम वो एक कड़वे वचन सामने वाले को भी बोल देते हैं तो आगे वो सुनने वाले के लिए भी वो परेशानी का ही कारण बनता है। वो शब्द उसके भी दिल को सुकून नहीं देते। तो कैसे हमने हमेशा यही उद्देश्य रखना है कि हर कोई अपना है। ये एकत्व वाली बात, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जहाँ बात होती है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं यूनिटी ला सकती। एक देखने में अगर एक जैसा हो भी जाए सब, तो भी मन तो सबके अलग हैं, एक किरदार सबके अलग हैं, एक बिहेवियर सबका अलग है, नेचर सबका अलग है। तो कैसे हर एक को ये दिल प्यार दे सकता है। वो यही बात याद करके कि इस परमात्मा ने जहाँ पूरी सृष्टि को रचा है और हर कण कण में वो स्वयं है। अगर हम कोई गलती करके अपने आप को माफ़ कर देते हैं उस गलती के लिए, तो हम सामने वाले को क्यों जज करते हैं या उस तरह उसके लिए अपने मन में भाव बना लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरी सोच के हिसाब से खरा नहीं उतरा तो ये ठीक नहीं है, इसका खाना पीना, पहरावा, बैकग्राउंड, जहाँ पे भी रिलीजियस आस्था रखता है वो मेरे अनुसार नहीं है, तो वो मेरे जितना श्रेष्ठ नहीं है। नहीं, ये भाव तो मन में आने नहीं चाहिए, क्योंकि ये जहाँ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात होती है, ये वसुदैव कुटुंबकम की भावना आती है कि सारा ही विश्व एक परिवार है, हमारा है, और यही परमात्मा हर एक में है। तो क्यों हमारा मन नफ़रतों की दीवार बनाए बैठा है। ये दुनिया को जहाँ एक वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का सपना लेकर सृष्टि की रचना हुई है, वैसे ही हम अपने मन से भी फिर हर एक के प्रति प्यार रखें। जहाँ मनों में दीवारें हैं
वो मन में दीवार तोड़ के दिल से दिल तक का पुल बनाएं। क्योंकि सोचकर भी देखें तो अगर दीवार बनने के लिए भी एक घर में हम ईंट पत्थर और सीमेंट इत्यादि लगाते हैं, तो एक पुल का भी अगर निर्माण होता है उसके लिए भी यही होता है। पर दोनों के कार्य कितने अलग अलग हैं। जहाँ दीवारों ने हमको अपने ही छोटे से एक दायरे में बांध दिया होता है, वहाँ ही पुल चाहे कितना भी रास्ता दूर का हो, कैसे एक छोर से हमको दूसरे किनारे ले जाता है। तो वो चेतनता हमारी होनी चाहिए, वो सोच, वो बुद्धि कि किस तरह इस सत्य का जब संग हो जाता है, ये परमात्मा का निराकार प्रभु परमात्मा मालिक जो भी नाम से हम श्रद्धा रखते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह, सभी नाम एक हैं। जैसे उदाहरण पे अगर हम वो कुछ भी पानी को पानी बोले, वाटर बोले, आप बोले, नीर बोले, जल बोले, कुछ भी बोले, है तो पानी और पानी को पीने से ही प्यास बुझती है। ऐसे ही हम हर एक जहाँ जिस तरह आस्था रखते हैं, वहाँ अपने मन को अगर ये सोचें कि ये दर्शन किए जा सकते हैं इस परमात्मा के, हर कोई धर्म ग्रंथ में यही लिखा है, तो ये पॉसिबल है जीते जी इस मानव योनि में आने के बाद ही। तो जहाँ ये दर्शन करने के बाद ये भक्ति का मार्ग एक और पक्का, एक दृढ़ हो जाता है, फिर वो भक्ति प्रेमा भक्ति बन जाती है। कैसे एक मन में समर्पण भाव आता है और फिर उस समर्पित भाव से जब हर पल हमारा एक ऐसा जिया जाना शुरू किया जाता है कि मन को एक अहंकार रहित करके, कुछ भी ये मान के कि परमात्मा ही, ये कोई भी अगर अच्छाई है हम में तो ये परमात्मा की ही देन है, हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं कि हम कुछ भी कार्य करने में समर्थ हों। तो ये कृपा ही है कि हम उसके नाते अगर कुछ भी एक एक सांस भी ले पा रहे हैं तो भी वो कृपा है। तो क्यों ना ये हर कोई व्यक्ति मान ले कि हमने आए हैं संसार में तो जाना तो है ही। तो जब तक ये सांसें हैं, अपने किरदार को कैसा बनाना है, अपने मन को कैसा बनाना है, तो वो डिसीजन हमारा है कि हम अपने घरों में, अपने सोसाइटी में, अपने देश में, अपनी इस दुनिया में प्यार की तरह एक दूसरे का सहयोग करके जिएं, या फिर आपस में मन मुटाव रखें, एक दूसरे को अपने से छोटा मान के नफरत करें। तो कोई भी अगर हम ये वेद शास्त्र उठा लेंगे, बात तो वही है कि संतों ने ये सत्य का मार्ग, ये प्यार का मार्ग ही दिखाया है, हर एक को अपनाने वाली बात कही है कि कोई भी किसी भी जगह का हो, अगर अमीर गरीब, उस तरह संतों की दृष्टि में कोई भिन्नता नहीं है। अगर ये बात ज़रूर है कि जो है जिसके पल्ले नाम धन ओयो सच्चे शाह, कि ये अमीरी गरीबी, जहाँ शबरी का भी जिक्र आता है, वो कुटिया में रहने वाली, और वहीं मीराबाई भी, राजा जनक, ये सब जो बहुत ही उस तरह धन रूप में समर्थ थे, और वहीं ये शबरी जिसके पास मकान भी कच्चा था, पर वो क्या एक समान चीज़ थी जो उनको सेटिस्फैक्शन हमेशा होती थी। ये सहज अवस्था में ज़िंदगी वो जो अपनी निकालते थे, हर पल परमात्मा का शुक्र करते हुए, हर पल ये मानते हुए कि ये जो राम रतन धन मिला है वो ही है जो जिसने हमारी ज़िंदगी के रहते रहते भी ये लोक सुखी भी करना है और उसके बाद परलोक सुहेला भी करना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।